ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 22 है, जिसका शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो आपने कई दिनों से सुना है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अभी सैन फ्रांसिस्को में हैं और अपना जो प्रचार कार्य हैं वो कर रहे हैं, और कई जो युवागण हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं भगवत भक्ति में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के बाद अपना जो अगला प्रचार स्थल है वो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को को बनाया है, और वहाँ भी कई सारे युवाजन हैं और कई सारी जो युवतियाँ हैं वो श्रील प्रभुपाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं और कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। वैदिक मानदंडों को अलग भी रख दे तो स्वामी जी के न्यूयॉर्क के शिष्यों के मानदंड से भी सैन फ्रांसिस्को के भक्त नियम पालन में कठोर नहीं थे। उनमें से कुछ मालपुए की दुकान पर जाते रहते, कुछ कृष्ण को अर्पित किए बिना भोजन कर लेते, और कुछ चॉकलेट और बाजारों आइसक्रीम जैसी निषिद्ध वस्तुएं खाते रहते। कुछ शिष्य तो कीर्तन के बाद मंदिर के द्वार के बाहर ही सिगरेट पीने लगते। कुछ ठीक ठाक ये जाने बिना ही कि उन्हें कैसा आचरण करना होगा दीक्षा ग्रहण कर लेते। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में वहाँ थे, और कई युवाओं को और युवतियों को प्रभुपाद ने दीक्षा भी दी थी, लेकिन फिर भी नियमों का पालन करने में उतने सदृढ़ नहीं थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जानते थे कि धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जीवन में वो अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ वो लिखते हैं कि किस प्रकार से चाहे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने प्रचार किया तो शुरुआत के दिनों में वहाँ जो जुड़े हुए युवाजन थे वो भी नियमों का या मापदंडों का पालन करने के लिए सदृढ़ नहीं थे। और वही बात सैन फ्रांसिस्को में भी श्रील प्रभुपाद ने देखी कि श्रील प्रभुपाद ने तो कई कड़े नियम दिए थे, बल्कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं जब शुरुआत में गया हूँ वहाँ, और जाते में यदि उनको कहता कि मांस नहीं, मदिरा नहीं, अनैतिक संबंध नहीं, जुआ आदि नहीं, तो वो सब लोग मुझे क्या कहते हैं, स्वामी जी आप जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया,
धीरे धीरे उनको एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी और श्रील प्रभुपाद अपना संग प्रदान करते रहे और भगवत कथा या भगवत चर्चा, हरि नाम का कीर्तन, इस पर प्रभुपाद ने बहुत अधिक जोर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि कई बार भक्तजन इसी उलझन में लगे रहते हैं कि अनर्थ बहुत बढ़ रहे हैं और अनर्थों की ही चर्चा करते रहते हैं, बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जितना ये अर्थ है, अर्थ का अर्थ है कृष्ण है। न मे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हम सबका स्वार्थ कौन है? कृष्ण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अनर्थों को चर्चा करने के बजाय जो अर्थ है, अर्थ प्रवृत्ति, कृष्ण के संबंधी जो कार्यकलाप है, श्रवणम कीर्तनम आदि में या सेवा में बहुत अधिक लगा जाए। जितना अधिक कृष्ण के श्रवण कीर्तन सेवा आदि में, नाम आदि में हम लगेंगे तो ये जो अनर्थ है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, वो जो शुरुआत के युवा युवतियां हैं वो चाहे जो भी नियमों का पालन करने के लिए इतने सदृढ़ नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया, नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, प्रतिदिन कथा श्रवण करो, कुछ छोटी छोटी सेवाएं करो। तो ये सब करने से धीरे धीरे उनमें आध्यात्मिक जो उन्नति है वो होने लगी। यहाँ वो कहते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने धीरे धीरे शुरू किया था कि हमें भक्तों को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसादम के नाम पर हम कितनी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, प्रवचन देते थे, तो दूर से एक आइसक्रीम की गाड़ी जाती थी, ट्रॉली, और वो अपना घंटी बजाता था। तो जैसे वो आइसक्रीम की घंटी बजती थी, प्रभुपाद कहते थे माया इज कॉलिंग। हाँ, वो माया आपको बुला रही है, आइसक्रीम बुला रही है कि अब ये कथा छोड़ के कहाँ जाओ, आइसक्रीम खाने के लिए जाओ। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं तार मध्य जिह्वा आती। तो कृष्ण की सेवा जिह्वा से ही शुरू होती है और माया में जाने के लिए जिह्वा ही कारणीभूत है। तो शास्त्र कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अद। कृष्ण हमारे लिए स्फुरित हो जाते हैं जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि जिह्वा के द्वारा हम कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं और जिह्वा के द्वारा हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि ये कार्य हम जिह्वा के द्वारा करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में हम सदृढ़ हो जाएंगे और जिह्वा के द्वारा ही हमारा पतन सुनिश्चित है। क्योंकि भौतिक जो काम आदि है ये जिह्वा के द्वारा ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद के समय में जब ये नए नए सारे युवक युवतीगण थे, तो जो भी चीज़ें ग्रहण करने योग्य नहीं है, फिर भी वो सब जाकर कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है। और कुछ कुछ युवाजन तो ऐसे थे कि प्रवचन के बीच में उनको याद आ जाता था सिगारेट का, तो प्रवचन के बीच में उठ के दरवाजे में जाके वहाँ सिगारेट फूंकते थे और अंदर प्रवचन हो रहा है, प्रभुपाद दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इस सब प्रकार के लोगों को सहन करते हुए उनको पॉजिटिवली कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया, उनका तिरस्कार नहीं किया। प्रभुपाद कहते मैं हर एक का तिरस्कार करते रहता तो ये आंदोलन कभी खड़ा नहीं होता। कृष्ण ने जो भी मेरे पास भेजा है, चाहे जिस किसी प्रकार का क्यों ना हो, यदि वो कृष्ण की सेवा में लगे रहेगा तो वो सुनिश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा और वो महान भक्त बन सकता है। और वैसे ही हुआ। प्रभुपाद कहते इसलिए मैं सदैव अपना जो संग है उनको प्रदान कर रहा हूँ, जिस संग के द्वारा वो धीरे धीरे भगवत भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी फिर भी ऐसे बेसिक मापदंड जो पालन कर रहे थे, ऐसे युवाजन और युवतियों को उन्होंने दीक्षा प्रदान किया हरि नाम और उनको सेवा में लगाया। तो वहाँ कीर्तनानंद थे, वो कहते हैं कीर्तनानंद सैन फ्रांसिस्को में लोगों की मनोवृत्ति अधिक शिथिल थी। भक्त कोने की दुकान पर जाते और कॉफ़ी पी आते और मालपुआ खा आते, लेकिन प्रभुपाद को लोगों का इस प्रकार
आना प्रिय लग रहा था और एवलॉन बॉलरूम का कार्यक्रम भी उन्हें पसंद था, किंतु उसके दो पक्ष थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते थे और शुद्धता पर बल देते थे, और अन्य कुछ ऐसे थे जो दृढ़ता की इतनी चिंता न करते, किंतु कृष्ण भावनामृत का प्रसार यथासंभव दूर दूर तक करना चाहते थे। स्वामी जी इतने महान थे कि वे दोनों तरह के लोगों का स्वागत करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी की उदारता या दिखाई देती है। और उस समय कुछ ऐसे युवाजन थे, वो बहुत गंभीर थे। चाहे आज भी हम भक्तों के बीच में देखते हैं कि कुछ भक्त बड़े गंभीर होते हैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करने में, साधना का पालन करने में, सेवा के नियमों का पालन करने के लिए, और कुछ भक्त होते वो अपना बस ऐसे ही टाइम चला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लेकिन इन दोनों प्रकार के लोगों को कृष्ण भावना में लगे रखते थे कि धीरे धीरे ये शुद्ध होंगे यदि मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में आया है वो कभी मुड़ के पीछे ना देखे या इस आंदोलन को छोड़ के ना जाए। प्रभुपाद दुखी होते थे, चाहे कितनी कमियां क्यों ना हो, कितनी गलतियां क्यों ना हो, भक्तों के संग में ही हित है। तो प्रभुपाद कहते कि ये जो भव सागर है, उस भव सागर में मैंने ये नाव बनाई है। हाँ, ये जो कृष्ण भावनामृत की इस्कॉन रूपी जो नाव है, और इस नाव में ही हमारी बैठे रहना, नाव में ही बने रहना हमारा हित है। इस नाव के बाहर जाएंगे तो हम भव सागर में अनंत जन्मों के लिए डूबे रहेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। वास्तव में हम बहुत भाग्यवान हैं कि इस भव सागर में हमें ये जो इस्कॉन रूपी प्रभुपाद की ये जो नाव है वो प्राप्त हुई है और उसका आश्रय लेने का सौभाग्य हमें मिला है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो वो इस आंदोलन के बाहर ना चला जाए, क्योंकि भक्तों की संगति में वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान का नाम ले रहा है, किसी ना किसी प्रकार से प्रसाद ग्रहण कर पा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से कभी कभी भगवान के विग्रहों का दर्शन करता है। यदि वो इस नाव से बाहर जाएगा, भक्तों के संग से बाहर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए अति दुर्लभ हो जाएगी और पता नहीं कौन कितने जन्म लगेंगे फिर भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। इसलिए भागवत आदि जितने भी ग्रंथ है वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो वरदान है वो क्या है? भगवान के भक्तों का संग है। बस यदि कोई चाहता है कि मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, सबसे बड़ा वर मुझे प्राप्त हो जाए, तो भागवत के कितने सारे प्रसंगों में इस बात को बारंबार दोहराया गया है कि मनुष्य जो मर्त्य प्राणी है उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान के प्रिय भक्तों का संग प्राप्त होना। और वास्तव में प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन बनाया है वो इसी पूर्ति के लिए बनाया है। प्रभुपाद ने कहा इस संसार में हर चीज अवेलेबल है, केवल एक चीज की कमी है और वो है भगवान के प्रिय भक्तों का संग अति दुर्लभ है। उस कमी की पूर्ति के लिए मैंने यह आंदोलन स्थापित किया है ताकि ये जो भूले भटके जीव है किसी ना किसी प्रकार से इस आंदोलन में आए और भक्तों का संग करे। और वास्तव में हम सब अपने अनुभव से या उदाहरण से देखते हैं, हम सब भक्तों के संग में आकर ही परिवर्तन अनुभव किए हैं और भगवान की सेवा करने की जो प्रेरणा है वो हमें प्राप्त हुई है केवल भक्तों के संग के कारण। इसलिए प्रभुपाद ने ये विशेष नाम दिया है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक ऐसा समाज जो भक्तों का समाज हो। बाहर तो सब असुर और अभक्तों का समाज है, उनको यदि सुधरना है तो ऐसे भक्तों के संग में आएंगे तो उनमें परिवर्तन आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा यह आंदोलन केवल एसोसिएशन संग देने के लिए है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि चाहे कुछ लोग बहुत दृढ़ ना भी हो, हाँ, और इतना शुद्धता पर बल नहीं भी दे रहे हो,
लेकिन फिर भी प्रभुपाद उनके ऊपर दया दिखाकर उनको इस आंदोलन में अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहे थे। 21 वर्षीय माइकल राइट नौसेना के मेरीन कोर से हाल ही में छूटा था और 18 वर्षीय नांसी ग्रिंडल हाई स्कूल पास करके अभी अभी निकली थी। वे लॉस एंजलिस के कॉलेज में मिले थे। हताश होकर और किसी ऐसी ठोस वस्तु की आवश्यकता का अनुभव करते हुए जिसे वे अपना जीवन अर्पित कर सके, वे हिप्पियों के दल में सम्मिलित होने के लिए सैन फ्रांसिस्को आए थे। अब ऐसे कई सारे जो युवाजन प्रभुपाद से जुड़े थे शुरुआत के दिनों में, उनकी आयु बहुत कम थी। कोई 18 वर्ष का, 17 वर्ष का था, 20 साल का। जयपताका महाराज को प्रभुपाद ने 21 साल में संन्यास दे दिया। अब सोचिए, इतनी कम आयु में, इस आंदोलन में सबसे कम आयु में संन्यास श्रील जयपताका स्वामी महाराज को प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद के पास ये सारे जो युवाजन आए थे वो 20-25 के अंदर ही थे सारे। और ऐसे अपने जीवन से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो सब कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जिसके द्वारा उनको शाश्वत शांति और सुख की अनुभूति हो सके। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते इन सारे युवाजनों को श्रील प्रभुपाद मिले हैं। वास्तव में भारतीयों से उनका अधिक सौभाग्य है। भारत में रहने वाले जीवों का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है जितना अधिक बड़ा सौभाग्य उन पाश्चात्य जगत के उन युवकों का और उन युवतियों का है जिनको श्रील प्रभुपाद का संग लाभ हुआ है और उनके अंदर प्रभुपाद के प्रति इतना गहरा समर्पण का भाव जागृत हुआ कि अपना जीवन उनकी सेवा में दे डाला उन्होंने। कौन किसके लिए जीवन अर्पित करता है? जिन बच्चों को माता पिता इतना कष्ट उठाकर पालते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो माता पिता वृद्ध हो जाते हैं और जब उनके पुत्र पुत्रियां विवाहित हो जाते हैं तो वो दूर चले जाते हैं और उनको कोई इतनी चिंता नहीं होती। माता पिता के प्रति कोई समर्पण का भाव, सेवा का भाव नहीं होता। ये तो अभी अधिक दिखाई देता है। तो लेकिन वो युवाजन युवतियां ऐसे थे, श्रील प्रभुपाद का कार्य और भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना को जब देखा, तो उनके हृदय में प्रभुपाद के प्रति अपना जीवन समर्पित करने की भावना जागृत हुई और जीवन के अंत तक आज भी हम श्रील प्रभुपाद के उन शिष्यों को देखते हैं जो प्रभुपाद के निकट आए थे 20, 18, 17 साल के आयु में और आज तक जीवन के आखिरी सांस तक वो श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे हैं। तो क्यों नहीं वो कृष्ण के प्रिय बनेंगे? तो इस प्रकार से जब ये समर्पण का भाव भगवान के प्रिय भक्तों के प्रति होता है तो भगवान ये देखकर उस भक्त पर कृपा करते हैं। भगवान तो इतने कृपाशील है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के बारे में सुनता है और आनंदित हो जाता है सुनकर, भगवान उस पर ज्यादा कृपा करते हैं। जो भगवत कथा या भगवत चरित्र को सुनकर आनंदित हो जाता है, भगवान उस पर कृपा करते। उस पर भी नहीं, बल्कि चाहे कोई भक्त नहीं है और वो देख रहा है कि ये भक्त लोग भगवान के बारे में सुनकर इतना आनंदित हो रहे हैं, ये देखकर वो जो आनंदित हो रहा है उस पर भगवान कृपा करते हैं। तो क्यों नहीं भगवान ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा करेंगे जिस व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद के प्रति पूर्ण जीवन अपना समर्पित किया है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि आपने माया की सेवा के लिए कई जीवन बिता दिए, कई जन्म लिए, कई माता पिता, पुत्र पत्नी, घर परिवार, धन सुविधाएं इकट्ठा की कई जन्मों में और हर मृत्यु के समय उन सब को छोड़कर चले गए हो। अभी ये तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है और उसमें भी भक्तों का संग मिला है और भक्ति करने की शिक्षा तुम्हें मिली है। तो क्यों ये आखिरी जन्म आपका होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये व्रत लो अभी कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, ये जो जीवन है कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। प्रभुपाद कहते कई जीवन माया की सेवा में लगाए, अभी एक जो जीवन है वो कृष्ण की सेवा में लगाकर देखो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने खुद अपना जीवन कृष्ण की सेवा में लगाया
और ये जो युवक और युवतियाँ थी जो श्रील प्रभुपाद से मिले थे वहाँ अमेरिका में, वो भी श्रील प्रभुपाद की सेवा में उतने ही समर्पित हो गए थे। पर शीघ्र ही उन्हें बोध हुआ कि उनके और हैट एशबरी के हिप्पियों में बहुत अल्प समानता थी, जिन्हें उन्होंने गंदा, निरुद्देश, अनुत्पादक और अपने व्यक्तित्व की खोज में खोया हुआ पाया। इसलिए नासी ने टेलीफोन कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी कर ली और माइकल बिजली कंपनी में लाइनमैन बन गया। तब उन्होंने हैट एशबरी में स्वामी के बारे में सुना और मंदिर जाने का निश्चय किया। तो यहाँ दो, एक युवक और युवती, जो ये माइकल है और जो नासी हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने शुरुआत में सब कुछ छोड़कर हिप्पियों के साथ रहना शुरू किया था, लेकिन देखा कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है और गंदे आदि रहते हैं। फिर उन्होंने नौकरी शुरू कर दी और तब उनको श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता चला। और फिर एक दिन उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें ये जो भारत से आए हुए स्वामी जी हैं, उनको मिलना है। संध्या का कीर्तन चल रहा था और अदम्य हिप्पी अपने अंगों को हिला डुला और मरोड़ रहे थे। माइकल और नासी एक किनारे फर्श पर बैठ गए। वे कीर्तन की अपेक्षा स्वामी जी की उपस्थिति से अधिक प्रभावित थे। तो जब ये दोनों गए तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। ऐसे ही छोटा सा एक स्थान था जहाँ 20-25 युवा युवती बैठे होंगे और श्रील प्रभुपाद और भक्तगण कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही ये दोनों माइकल और नासी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कीर्तन तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की जो उपस्थिति है वो उनको आकर्षित कर रही थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवान के प्रिय भक्त थे। तो ऐसे प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या प्रभुपाद की जो उपस्थिति है उससे वो दोनों बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया, लेकिन उन्हें उनका लहजा भारी लगा। वे उन्हें समझना चाहते थे। उनके अंतर्मन में ये भावना थी कि वे कोई बहुमूल्य चीज़ बता रहे हैं, और फिर भी उसका सारा रहस्य स्वामी जी के भारी लहजे के पीछे और एक दूसरी भाषा में लिखी पुस्तक के अंदर छिपा प्रतीत हुआ। उन्होंने अगले दिन प्रातःकाल फिर से आने और प्रयत्न करने का निश्चय किया। तो कीर्तन के बाद श्रील प्रभुपाद ने अपना प्रवचन देना शुरू किया, और प्रभुपाद अंग्रेजी में बोल रहे थे और साथ ही साथ संस्कृत या बंगाली ग्रंथ से बोल रहे थे। तो उनको ये जो पहली बार जो गए थे उनको समझना बहुत कठिन हो गया था, और वास्तव में आध्यात्मिक चीज़ें एक बार सुनने से समझ में नहीं आती। इसलिए रहस्य क्या है? सुनिते सुनिते से। चैतन्य चरितामृत में कहा है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को और तत्व को समझना है तो विषयों को बारंबार सुनना होगा, बारंबार सुनना होगा। इसलिए कलियुगा में ये बहुत पावरफुल विधि है, श्रवणम और कीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु ने इस पे जोर दिया है, बाकी आदि पर नहीं। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, जितना अधिक जिह्वा के द्वारा नाम कीर्तन करेंगे, उतना ही आध्यात्मिकता हमें सरल लगेगी और समझ में आने लगेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी जब बोलते थे तो उनका इंग्लिश में बांग्ला का प्रभाव होता था, तो नए व्यक्ति के लिए समझना बहुत भारी पड़ जाता था। और वैसे भी जो सारे आध्यात्मिक जो शब्द है वो समझना कठिन हो रहा था। तो वो जो युवक और युवती थे माइकल और नासी, उन्होंने सोचा कि आज हमें कुछ समझ में नहीं आया है, कल हम ट्राई करते हैं। तो वो कल आने के लिए सोचते हैं। सवेरे के कार्यक्रम में उन्हें लोगों की संख्या कम मिली। जप के लिए गले में माला पहने हुए 1 दर्जन भक्त थे और कुछ लोग सड़कों से आ गए थे। कीर्तन मधुर और अधिक स्निग्ध था और माइकल और नासी ने भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य किया। उसके बाद प्रभुपाद का व्याख्यान हुआ और इस बार उनके कुछ विचार दोनों की समझ में आए। तो इसलिए बारंबार, इसलिए कई बार जब व्यक्ति भगवद गीता पढ़ना शुरू करता है तो पहली बार कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक विषय है उनको बारंबार पढ़ना होगा। इसलिए
प्रभुपाद ने जोर दिया मेरे ग्रंथों को क्या करना होगा, बारंबार प्रतिदिन पढ़ना है मृत्यु तक। हाँ, क्योंकि ये जो विषय है ये आनंद देने वाला है। जितनी बार वयम तू न वितृप्याम, हम भागवतम में कहा गया है, जब ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे तो श्रवण करते करते वो कहते कि हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, हे सूत गोस्वामी आप क्या कीजिए और कृष्ण कथा का वर्णन करते जाइए। तो ये जो कृष्ण कथा है, भगवत चर्चा है, यह ऐसी ही है, एक बार श्रवण करने से तृप्ति या समझ नहीं होगी। जितना हम बारंबार श्रवण करेंगे उतना ही आह्लाद आनंद हम अनुभव करेंगे और उतना ही मिठास हमें लगने लगेगा। तो जैसे ही ये लोग सुबह गए, उन्होंने देखा कि शाम से सुबह लोग कम है प्रवचन में, तो थोड़े से लोग 1 डजन 12 भक्त थे जिनके गले में माला टंगी हुई थी और वो जप करने के लिए तत्पर थे। थोड़ा कीर्तन आदि किया, श्रील प्रभुपाद ने अपना प्रवचन दिया। जब प्रभुपाद ने प्रवचन दिया तो ये जो पहली दूसरी बार अभी आए थे उनको थोड़े से जो विचार है श्रील प्रभुपाद के वो समझ में आने लगे। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने जो आध्यात्मिक जीवन है बहुत सरल कर दिया है। इसलिए हमें बारंबार प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा कि ग्रंथों को पढ़ो। पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़े बिना आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हो सकता। इसलिए ये परम आवश्यक है प्रभुपाद के ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन करना, क्योंकि वो साधारण शब्द नहीं है, उसको अपौरुषेय शब्द कहा जाता है। हाँ, जो 4 प्रकार के दोषों से मुक्त है, ऐसे दिव्य ध्वनि है। इन शब्दों का केवल अपनी जिह्वा से उच्चारण करने से हम भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति की अनुभूति करते हैं। प्रभुपाद ने तो भागवतम की शुरुआत के ही कुछ पन्नों में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, हाँ, और प्रीति के साथ यदि वो पढ़ता है, तो एक दिन क्या होगा, भागवतम के ये जो पेज हैं उनमें से कृष्ण ऐसे बाहर आ जाएंगे और उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ये साधारण ग्रंथावली नहीं है। प्रभु जो वैदिक ग्रंथ है, प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि जो अन्य ग्रंथ हैं, इनको साधारण ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। ये साक्षात कृष्ण है, कृष्ण प्रदान करने के लिए सक्षम है। बल्कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और उनके पास प्रभुपाद ने भागवतम का पहला स्कंद 3 किताबें छापकर ले गए थे, वहां गए तो प्रभुपाद बीमार हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि प्रभुपाद अभी शरीर छोड़ेंगे। और उसके बाद भागवतम और गीता भी प्रभुपाद ने अनुवाद नहीं किए थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के लिए जितना आवश्यक है वो मैंने ये शुरुआत भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रदान किया है। यदि कोई व्यक्ति भागवतम का प्रथम स्कंद का भी गहराई से, गंभीरता से अध्ययन करता है, श्रवण करता है, तो वैकुंठ या भगवत धाम जाने का वो अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए परम आवश्यक है कि प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथावली है उनका अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना होगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो ये जो माइकल और नासी हैं वो श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं और प्रभुपाद का ये जो प्रवचन है वो सुनते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। वे नाश्ते के लिए रुके रहे और मुकुंद तथा जानकी, सैम तथा मार्जोरी, जो अब श्याम सुंदर और मालती कहलाने लगे थे, अभी अभी दीक्षा उनकी हुई थी। जो सैम, उनका नाम सैम था, तो प्रभुपाद ने क्या नाम दिया था उनको, श्याम सुंदर। पहली बार इस्कॉन में जो जगन्नाथ के विग्रह बनाए थे किसी ने, तो ये वही सैम थे, श्याम सुंदर। और उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम मार्जोरी था, वो युवा थे, 18, 17 साल, 20 साल के होंगे। हाँ, उनका नाम मार्जोरी था। वो आगे चलकर मालती माता जी, अभी भी है मालती माता जी, जो बहुत प्रचार करती है, काफ़ी उनकी आयु हुई है। वही माता जी हैं जिनको सबसे पहले पाश्चात्य जगत में क्या मिले थे, जगन्नाथ जी मिले थे, जिनकी अभी चर्चा हो रही है।
हाँ, उनको इंडियन स्टोर में जगन्नाथ जी मिले थे और पहली बार जगन्नाथ की फिर रथ यात्रा इन दोनों के द्वारा ही आयोजित हुई थी। तो किस प्रकार से भगवान आपने जब सेवा करने की भावना हमारे हृदय में होती है तो भगवान सेवा लेने के लिए उन तक पहुंच जाते हैं, भगवान माध्यम बनाते हैं। तो ऐसे ये जो दो थे माइकल और नासी, ये इन भक्तों को मिलते हैं। यमुना तथा गुरुदास एवं गोविंद दासी तथा गौर सुंदर से उनकी मित्रता हो गई। तो ये अभी 4-5 कपल वहाँ तैयार हो गए थे। प्रभुपाद ने कहा मेरे ये जो गृहस्थ भक्त है शुरुआत के, ये सन्यासियों से भी कई गुना बढ़कर है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा था। जो कार्य बड़े बड़े सन्यासी नहीं कर पाए वो कार्य मेरे जो गृहस्थ भक्त हैं इन्होंने करके दिखाया है। लंदन में जाकर इन्होंने क्या किया, इतना प्रचार कर दिया। हाँ, लंदन में कृष्ण भावना का जो प्रचार की शुरुआत है वो इन्होंने ही की है, जिनके यहाँ नाम दिए गए हैं श्याम सुंदर, मालती और यमुना और गुरुदास। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ऐसे ये जो मेरे भक्तगण हैं वो भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये भक्त उन्हें पसंद आए और उन्होंने उस शाम को फिर आने का वादा किया। शीघ्र ही वे नियमित रूप से सवेरे और शाम के कार्यक्रमों में आने लगे और अन्य महिलाओं के साथ नांसी प्रभुपाद की भोजन बनाना सिखाने की सप्ताहांत कक्षा में भी जाने लगी। प्रभुपाद ने एक कक्षा शुरू की थी। प्रभुपाद हफ्ते में एक दिन सबको क्या सिखाते थे, कुकिंग करना सिखाते थे। इतना कौन कष्ट उठा सकता है, ऐसा कोई उदाहरण इस संसार में नहीं है जो श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। बद्ध जीवों को भगवान के धाम ले जाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और भगवान की सेवा कैसे करनी है वो श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल नीचे धरातल से सबको सिखाया है। यह आंदोलन ऐसे नहीं दिख रहा है इस्कॉन। श्रील प्रभुपाद ने इतना अपना खून बहाया है। प्रभुपाद ने उनको कुकिंग करना सिखाया, प्रभुपाद ने उनको धोती पहनाना सिखाया, प्रभुपाद ने उनको सेवा, कीर्तन, करताल, मृदंग क्या नहीं सिखाया। जिस आंदोलन में जितनी चीजें हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने अपने पर्सनल आचरण से सिखाया है। और प्रभुपाद की आयु 70 से अधिक थी उस समय। आप सोचिए कितना धैर्य होगा, कितनी सहनशीलता होगी। हाँ, समंदर के समान प्रभुपाद के अंदर ये सारे जो दिव्य गुण हैं वो उपस्थित थे, इसलिए ये सब श्रील प्रभुपाद कर पाए हैं। प्रभुपाद के विचार माइकल की समझ में आते थे, लेकिन किसी आध्यात्मिक सत्ता के सामने समर्पण की आवश्यकता को स्वीकार करने में उसे कठिनाई थी। उसमें अधिकार की अवहेलना की प्रवृत्ति थी, लेकिन जितना ही वो सोचता उतना ही उसे लगता कि प्रभुपाद ठीक थे, उसे उनका अधिकार मानना चाहिए। उसने अपने से तर्क किया, लाल बत्ती पर हर बार मैं रुकता हूँ, ये अधिकार स्वीकार करना ही तो हुआ। और अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार करना होगा। फिर भी चूंकि वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो द्विधा में था। अंत में 2 सप्ताह तक प्रभुपाद के व्याख्यान सुनने के बाद उसने उनके अधिकार के सामने समर्पण करने और कृष्ण भक्त बनने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से ऑथोरिटी को स्वीकार करने की भावना वो माइकल के अंदर नहीं थी कि आध्यात्मिक भगवान को जानना है तो कोई अधिकारी क्यों चाहिए, आध्यात्मिक गुरु या अथॉरिटी क्यों चाहिए जीवन में। लेकिन धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद 2 सप्ताह तक श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद का संग करते हैं। श्रील प्रभुपाद के वचनों को जब वो सुनते हैं तो वो फिर स्थिर हो जाते हैं और उनके अंदर ये समर्पण की भावना जागृत होती है कि मुझे कृष्ण का भक्त बनना है। वास्तव में ये जो भावना है करोड़ों जन्मों के बाद ये बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
बहुत जन्मों के बाद किसी व्यक्ति के हृदय में ये भावना जागृत हो जाती है कि वासुदेव ही सर्वोपरि है और मुझे उनकी सेवा में नियुक्त होना है, कृष्ण भक्त बनना है। ये इच्छा का उद्गम साधारण नहीं है। इसके लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये अंडरस्टैंडिंग या ये समझ किसी के हृदय में जागृत हो जाती है। यदि उसकी बहुत अज्ञात सुकृति, जो भक्ति युक्त सुकृति है वो जागृत होती है, तब वो यहाँ तक पहुँचता है। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद के संग में जब भगवद गीता आदि का श्रवण किया तो ये जो माइकल था उनके हृदय में भगवान के प्रतिनिधि के प्रति समर्पण की भावना आ गई और कृष्ण भक्त बनना है। मुझे क्या बनना है? कृष्ण भक्त बनना है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे व्यक्ति के हृदय में ये भावना आती है, तुरंत कृष्ण की नजर उसके ऊपर रखना शुरू कर देते हैं कृष्ण, कि ये मेरा भक्त बनना चाहता है, मतलब मेरी ओर आना चाहता है। तो भगवान क्या करते? ददामि बुद्धि योगम तम। जैसे ये भावना होती है कि मुझे भगवान का भक्त बनना है, भगवान उसका ध्यान रखना शुरू करते हैं, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसी बुद्धि के द्वारा वो भगवान की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए ये इच्छा हमेशा होनी चाहिए, मुझे भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है ये साधारण नहीं है। प्रभुपाद जब आपने आखिरी उनका विजिट था लंदन में, उसके बाद प्रभुपाद वृंदावन आए। आखिरी बार जब गए थे पाश्चात्य जगत में, तो प्रभुपाद को मिलने के लिए कई लोग आए भारतीय, और सबने कहा कि मैं ये अधिकारी हूँ, ये उपाधि मेरे पास है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमें इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, कौन कितनी भौतिक योग्यता धारण करता है, कौन क्या अधिकारी है। हम तो इसलिए लालायित है, क्या बनना चाहते हैं हम? कृष्ण का भक्त बनना चाहते हैं। जो भक्त की उपाधि है ये सर्वोपरि है। देवतागण भी आकर ये लालसा रखते हैं। भारत भूमि में वो बादलों के पीछे से यहाँ नीचे देखते हैं, देवतागण भागवत में वर्णन आता है कि कब सौभाग्य उदित होगा, भारत भूमि में जन्म होगा और वहां जाकर कृष्ण की भक्ति हम कर सके और भक्त के रूप में गौरवान्वित हम अनुभव कर सके। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त बनने की जो भावना है वो सर्वोपरि है। और धीरे धीरे जब भक्त की भावना आ जाती है हम बनने की, तो फिर धीरे धीरे ये भावना भी हृदय में उदित होती है, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, भक्तों का भक्त मुझे बनना है। तो इस प्रकार की भावना जागृत होती है। तो आगे पढ़ते हैं। तो जो माइकल थे अभी समर्पण किया था, तो वो कहते हैं, नासी और मैंने विवाह करने और स्वामी जी के शिष्य और उनकी सोसाइटी के सदस्य बनने का निर्णय लिया। हमने कुछ भक्तों से कहा हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी ऊपर चले जाओ, वे तीसरी मंजिल पर है। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई औपचारिकताएं नहीं थी। जब हम दरवाजे पर पहुँचे तो उनके सेवक रणछोड़ ने हमें अंदर जाने दिया। हम जूते पहने ही अंदर चले गए, अतएव रणछोड़ को हमसे जूते निकाल देने के लिए कहना पड़ा। तो श्रील प्रभुपाद जहाँ बैठे थे जूते लेकर वहाँ पहुँच ही गए। तो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए ये तत्पर थे। मैं ठीक नहीं समझ पा रहा था कि स्वामी जी से क्या कहना है। वार्तालाप आरंभ करने के लिए मैं अपनी भावी पत्नी पर निर्भर था, किंतु अंत में मैं ही बोला। तो ये दोनों गए, सोचा कि पत्नी कुछ शुरुआत करेगी, लेकिन इन्होंने ही प्रभुपाद से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम आए हैं क्योंकि हम आपके कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा। तब मैंने कहा कि हमारे यहाँ आने का मुख्य कारण ये था कि हम विवाह करना चाहते थे। हम जानते थे कि वे विवाह संस्कार संपन्न कराते थे और संघ का ये एक नियम था कि साथ रहने के पहले स्त्री पुरुष के जोड़ों को विवाहित होना पड़ता था। स्वामी जी ने पूछा कि क्या इस दर्शन में मेरी रुचि थी और क्या मेरे पास कोई काम था। दोनों प्रश्नों के उत्तर में मैंने हाँ में दिया।
उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें दीक्षित होना पड़ेगा और तब अगले महीने हम एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। तो मानो ये पहले ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने अपने शिष्यों का स्वयं विवाह करवाया है। प्रभुपाद ने कहा उस पाश्चात्य जगत में मैं और क्या करता, उस परिस्थिति को मुझे देखकर और उन दोनों को मैं नकारता तो वो दोनों ही कृष्ण भावना से दूर हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो कार्य है वो विवाह से पहले नहीं। हाँ, आपको एक साथ रहना है तो क्या करना होगा, विवाह करना होगा और अपना आध्यात्मिक जीवन की फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप इसमें रुचि रख रहे हैं तो इस भगवत भक्ति का पालन आदि कीजिए और साथ ही साथ ये जो दर्शन की शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, इसका अभ्यास कीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे 1 महीना तो उसके बाद मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। तो शास्त्र यही कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु को शिष्य ने देखना चाहिए और शिष्य ने भी, गुरु ने भी आध्यात्मिक गुरु को देखना चाहिए। हाँ, दोनों, और तब जाकर दीक्षा का जो संबंध है वो स्थापित करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि 1 महीने आप अभ्यास करो भगवत भक्ति का, हरि नाम का उच्चारण आदि करना और उसके पश्चात आप दीक्षित हो सकते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप विवाह कर सकते हैं। दीक्षित होने पर माइकल दयानंद कहलाया और नासी का नाम नंद रानी हुआ। हाँ, आगे चलकर आप देखेंगे इन सब ने कितनी महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं। तो ये जो माइकल थे इनका नाम क्या हुआ, दयानंद, और जो उनकी पत्नी नासी थी उनका नाम नंद रानी हुआ। शीघ्र ही प्रभुपाद ने उनका विवाह करा दिया। तो जो नंद रानी है वो बोल रही है, हम जानते थे कि एक बड़ा विवाहोत्सव होगा। हेड अशबरी में जब भी स्वामी जी कोई विवाह संपन्न कराते थे तो सैकड़ों लोग जमा हो जाते थे और मंदिर भर जाता था। मेरे माँ बाप आ रहे थे और दयानंद के माँ बाप भी आ रहे थे। पहले तो कई ऐसे विवाह हुए जिनमें कोई माँ बाप नहीं आए थे, क्योंकि पाश्चात्य जगत में ऐसे ही है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं सबसे पहले माता पिता को छोड़कर आगे की जो अपनी शिक्षा है खुद अपना जॉब करते हुए वो करते हैं और अपना जीवन माता पिता से अलग कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कई लोगों का मार्गदर्शन किया। तो लेकिन यहाँ नंद रानी कह रही है कि श्रील ये जो विवाह प्रभुपाद करने जा रहे थे उसमें हमारे माता पिता को भी हमने आमंत्रित किया था और वो भी आ रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि ये उचित होगा कि मैं भोजन बनाऊं। उन्होंने कहा कि विवाह के दिन सवेरे सवेरे में उनके कमरे में पहुंच जाओ और विवाहोत्सव में परोसे जाने वाले भोजन को तैयार करने में वे मेरी सहायता करेंगे। इसलिए उस दिन प्रातःकाल मैंने अपनी सबसे अच्छी जीन, शर्ट और बूट पहनकर स्वामी जी के कमरे में पहुंची। जब मैं ऊपर गई तो स्वामी जी के कमरे में बूट पहने ही घुस गई। वहाँ स्वामी जी अपनी रॉकिंग चेयर में बैठे थे। वे मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, ओ तुम भोजन बनाने के लिए आ गई? मैंने कहा हाँ। वे बैठे रहे और मुझे देखते रहे बहुत देर तक चुपचाप दृष्टि गड़ाकर। तब वो बोले, पहले बूट निकाल दो। हाँ, किचन में जूते आदि पहनकर आपको नहीं जाना है। मेरे बूट और चमड़े का जैकेट उतार देने के बाद स्वामी जी उठे और पाकशाला में गए। उन्होंने एक बड़ा बर्तन उठाया जिसका पेंदा इतना जल गया था कि उसकी धातु दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने उसे मुझे दिया और कहा कि हम इस बर्तन में दूध उबालना चाहते हैं, इसे धोना है। तो सबसे पहला काम किया प्रभुपाद ने, उनको एक पतीला या बर्तन दिया जो पूरा काला हो गया था। हाँ, वो बर्तन ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको साफ करना है, घिसो। तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, जब हम विग्रह की सेवा में जो संबंधित बर्तन हैं उनको जब घिसते हैं स्वच्छ बनाते हैं, तो जितना बर्तन स्वच्छ होगा उतना ही हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। प्रभुपाद ने तो एक बार कहा कि बर्तन घिसते घिसते बर्तन में छेद हो जाएगा और वो छेद से तुम वैकुंठ चले जाओगे।
ऐसा प्रभुपाद ने कहा। मतलब सेवा में ऐसे लगे रहो, हाँ, कि वो जो सेवा है आपको कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचा देगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। और वास्तव में सेवा के द्वारा ही जितने हमारी शंकाएं हैं, तर्क वितर्क की भावनाएं हैं, हाँ, उनका निरासन हो जाता है, उनके उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास उन दिनों जो मदन मोहन मालवीय, जो बहुत बड़े विद्वान आदि भी थे और भारत के जाने माने व्यक्तित्व थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आए और बहुत सारे प्रश्न तर्क वितर्क करना चाह रहे थे। तो कई प्रश्न पूछने लगे। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, लेकिन पहले मेरे जो भक्त लोग यहाँ सेवा करें ना, बर्तन घिस रहे प्रसादम आदि का, जाओ उनके साथ थोड़ा सेवा करो, उसके बाद मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो जब वो गए और भक्तों के साथ सेवा करते रहे और सेवा करके जब आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूछा कि अरे आप बताओ अभी क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा जितने प्रश्न थे ना उन सब का उत्तर मुझे मिल गया है। तो इस प्रकार से सेवा भावना होगी, हाँ, तो आध्यात्मिकता के जितने भी समाधान हैं, शंकाएं हैं, तर्क वितर्क की भावनाएं हैं, उनका निरासन हो जाता है। तो इसलिए सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो केवल अपना प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन उनको भक्ति से या सेवा से कुछ लेना देना नहीं है। जब सेवा करते हैं और श्रवण कीर्तन का पालन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, नियमों का पालन करते जो गुरुजनों ने दिया है, तो कोई शंका हृदय में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भगवान बुद्धि देना शुरू करते हैं। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामो पयांति ते। क्योंकि सेवा में लगे रहने से, हाँ, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं और जिसके द्वारा जो भी शंकाएं हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अभी उनका शादी था और शादी के दिन सुबह सुबह उनको बर्तन घिसने के लिए प्रभुपाद ने लगाया है और किचन में प्रसाद बनाने के लिए लगाया है। स्वामी जी की पाकशाला में कोई सिंक नहीं था, केवल एक छोटी सी गोल हौदी थी। इसलिए मैं स्नान घर में गई और मैंने बर्तन को नहाने के टब में रखा और उसे साफ कर दिया। मैंने मान लिया कि स्वामी जी पेंदे की कालिक नहीं छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि वो तो जल ही चुका था। इसलिए मैं बर्तन उनके पास वापस ले गई। वे बोले, ओह, ये तो बहुत साफ हो गया, लेकिन पेंदे की एक कालिक भी छुड़ा दो। जो बर्तन नीचे से काला हो गया था, प्रभुपाद चाहते थे उसको भी सफाई करो। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, जो नंद रानी है, उनको अपने विवाह के दिन ही इस अद्भुत सेवा में नियुक्त करते हैं और जिसके द्वारा उनको शुद्धि प्रदान करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने जो भक्तगण हैं उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा